अब हमारी जो कक्षा होगी LLB थर्ड ईयर की, उस कक्षा में हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 के बारे में, जिसमें कहा गया है जांच और विचारणों में दंड न्यायालयों की क्या अधिकारिता रहती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सेक्शन 177। सेक्शन 177 के अंतर्गत है जांच और विचारण का मामूली स्थान। उसमें दे रखा है प्रत्येक अपराध की जांच और विचारण मामूली तौर पर ऐसे न्यायालय के अंतर्गत किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत, जिसकी लोकल जो जुरिस्डिक्शन है, उस लोकल जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत ऐसा अपराध किया गया है। तो इसमें हमारा केस लॉ है बालेश्वरी देवी बनाम विक्रम सिंह, सिविल केस लॉ है 1968 पटना जो हाई कोर्ट है उसका डिसीजन है। इसके अंतर्गत है कि CRPC सेक्शन 125 जो भरण पोषण से संबंधित है, उस सेक्शन के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाइयों जो किसी अपराध से संबंधित नहीं होती हैं, सिविल कार्रवाइयाँ इनको माना गया है, तो उसके कारण ये मामले भरण पोषण संबंधी जो मामले हैं उन पर लागू नहीं होगी ये धारा। और इसके संदर्भ में अधिकारिता संबंधी जो उपबंध है वो सेक्शन 125 के अनुसार ही शासित होने का जो प्रावधान है वह प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सेक्शन 407 के अधीन हाईकोर्ट यह निर्देश दे सकता है कि सेक्शन 177 से 185 के अंतर्गत कोई जांच है या कोई विचारण है, उन उपबंधों को छोड़कर किसी इस अपराध में स्थानीय अधिकारिता से परे स्थित कोई न्यायालय जांच या विचारण करने के लिए सक्षम है। अब पढ़ेंगे हम सेक्शन 178। सेक्शन 178 में है जांच या विचारण का स्थान। तो इसके अंतर्गत है जहां यह अनिश्चित है कि कई स्थानीय क्षेत्रों में से कौन से स्थानीय क्षेत्र के अंतर्गत अपराध किया गया है, अथवा जहां अपराध अंशतः एक स्थानीय क्षेत्र में और अंशतः दूसरे स्थानीय क्षेत्र में किया गया हो, अथवा जहां अपराध चालू रहने वाला अपराध है, कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, और उसका किया जाना एक से अधिक क्षेत्रों में चालू रहता है। चौथी स्थिति है जहां वह विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कारणों से मिलकर के अपराध बनता है, वहां उसकी जांच है या उसका विचारण है ऐसे स्थानीय क्षेत्रों में से किसी पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय है, उस न्यायालय के द्वारा ही ऐसा अपराध है, उस अपराध का जो विचारण है वह अपराध का विचारण किया जा सकता है। तो ये विचारण से संबंधित हमारे कुछ जो प्रावधान थे वो इसके अंतर्गत थे। अब इस सेक्शन के अंतर्गत यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि यह धारा केवल उन्हीं मामलों की जांच या अन्वेषण के विचारण से संबंधित होगी जिसमें विधि के द्वारा दंडनीय अपराध माना गया है। अब सेक्शन 145 जो भूमि से जल से संबंधित विवाद है, उस स्थिति के अंतर्गत आने वाला मामला इस धारा के संदर्भ में आपराधिक मामला नहीं माना जाएगा। तो यह हमारा इसमें एक क्लैरिफिकेशन इसके अंतर्गत दे रखा है। अब आता है हमारा सेक्शन 179। सेक्शन 179 के अंतर्गत है अपराध वहां विचारणीय होगा जहां कार्य किया गया था जहां कार्य का परिणाम निकला था, जहां कार्य का कॉन्सिक्वेंस जो किया कि वह निकला था। तो इसके अंतर्गत है जब कोई कार्य किसी बात के और किसी निकले हुए परिणाम के कारण जहां कोई अपराध है, तब ऐसे अपराध की जांच है या उसका विचारण है ऐसे न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसी बात की गई थी या ऐसा जो परिणाम है वो परिणाम इसके अंतर्गत निकला हो। तो ये हमारा सेक्शन हो गया 179 CRPC का, जिसके अंतर्गत उस बात के संदर्भ में ही जो अपराध किए जाने के बारे में बताया गया है। सेक्शन 180 की जहाँ तक अपन बात करते हैं तो सेक्शन 180 के अंतर्गत है जहाँ कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध है, वहाँ विचारण का स्थान, उस स्थिति में विचारण का स्थान क्या होगा। तो इसके अंतर्गत है जब कोई कार्य किसी ऐसे कार्य से संबंधित होने के कारण अपराध है जो स्वयं भी अपराध है, यानी कि ऐसा कार्य स्वयं अपराध की परिभाषा के अंतर्गत आता है या अपराध होता, यदि कर्ता अपराध करने के लिए समर्थ होता, तब प्रथम वर्णित अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर
उन दोनों में से कोई भी कार्य जो कि किया जा सकता है। तो ये हमारा एक इसमें अलग से इस अपराध के संदर्भों में जो स्पष्टीकरण है वह दिया गया है। अब हम सेक्शन 181 पढ़ेंगे। सेक्शन 181 के अंतर्गत है कुछ अपराधों की दिशा में जांच या विचारण का स्थान, यानी कि अब कुछ अपराध हमने आइडेंटिफाई किए हैं कि इन अपराधों की दशा में जांच या विचारण का स्थान क्या होगा। सेक्शन 181 में है सब क्लोज 1 के अंतर्गत ठग होने के या ठग द्वारा हत्या के या डकैती के या हत्या सहित डकैती के या डकैतों की टोली होने के या अभिरक्षा से निकल भागने के किसी अपराध की जांच है या उसका विचारण है, वह ऐसे न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत ऐसा अपराध किया गया है या ऐसा व्यक्ति मिला है। इसका जो सब क्लोज 2 है वो कहता है किसी व्यक्ति के व्यपहरण या अपहरण के किसी अपराध की कोई जांच है या विचारण है, वह ऐसे न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत वह व्यक्ति व्यपहृत किया गया या अपहृत किया गया या ले जाया गया या छिपाया गया या उस व्यक्ति को किसी भी स्थिति के अंतर्गत डिटेन किया गया, अर्थात उसको निरुद्ध किया गया। सब क्लोज जो 3 है वह कहता है चोरी, उद्यापन या लूट के किसी अपराध की जांच है या विचारण है, वह ऐसे किसी न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत ऐसा अपराध किया गया था। या चुराई हुई संपत्ति जो कि अपराध की विषय वस्तु है उसे करने वाले व्यक्ति के द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा कब्जे में रखी गई है जिससे उस संपत्ति को चुराई हुई संपत्ति जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए प्राप्त किए रखा या उस वस्तु को हमने उसको सीज किए हुए रखा, अर्थात अपनी कस्टडी के अंतर्गत ऐसी वस्तु हमने रखी। सब क्लोज 4 में इसका आपराधिक दुर्विनियोग या न्यास भंग के संदर्भ में है कि आपराधिक दुर्विनियोग या आपराधिक न्यास भंग के किसी अपराध की जांच है या उसका विचारण है, वह ऐसे किसी न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत ऐसा अपराध किया गया है या उस संपत्ति का जो कि अपराध की विषय वस्तु है कोई भाग अभियुक्त व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किया गया या रखा गया है या उसका लौटाया जाना या लेखा दिया जाना अपेक्षित है। और धारा 181 सब क्लोज 5 इसके अंतर्गत कुछ थोड़ा अलग से हटके इसमें दिया गया है कि किसी ऐसे अपराध की जिसमें चुराई हुई संपत्ति का कब्जा भी है, जांच या विचारण किसी ऐसे न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर ऐसा अपराध किया गया है या चुराई हुई संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा कब्जे में रखी गई है जिसने उसे चुराई हुई जानते हुए या विश्वास करने का कारण होते हुए प्राप्त किए हुए रखा था या उस संपत्ति को उस व्यक्ति ने रखा था। तो ये हमारा डकैती हुई, आपराधिक न्यासभंग हुआ, उद्यापन हुआ, व्यपहरण हुआ, अपहरण हुआ, आपराधिक दुर्विनियोग हुआ या आपराधिक न्यासभंग हुआ, उस अपराध की जांच या विचारण के संदर्भ में हम किस प्रकार से कोई जो हमारा क्षेत्राधिकार क्या हो सकता है और किस प्रकार से हम उस क्षेत्राधिकार के अधीन विधि संगत नियमों के रहते हुए उसकी अपराध की जांच कर सकते हैं या उसका हम विचारण जो कि है कि कर सकते हैं, इसके संदर्भ में इसमें प्रावधान किया गया है। अब एक इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है कि उदाहरण इसमें दे रखा है कि जहाँ यह निश्चित नहीं है, यह सर्टेन नहीं है कि संपत्ति का दुर्विनियोग किस स्थान पर किया गया है, तो उस स्थान के न्यायालय को जांच या विचारण करने की अधिकारिता होगी। कौन से न्यायालय को? जहाँ ऐसी संपत्ति का परिधान हुआ है, अर्थात उस संपत्ति की जो डिलीवरी है वह डिलीवरी इसके अंतर्गत हुई है। तो ये हमारा आपराधिक न्यायालयों के द्वारा किसी जो वस्तु है या कोई भी उसके संदर्भ में जहाँ कोई अपराध किया गया है तो उसके लिए जांच और विचारण के स्थान के विषय में था। आगे की हमारी जो कक्षा है उस कक्षा में हम सेक्शन 182 से कंटिन्यू करेंगे। आज की कक्षा के लिए इतना ही। थैंक यू।